चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रेडियो एक्टिविटी में वो है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो अभी तक हमने रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लॉज, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, और हमने ये देख लिया कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो एक्सपोनेंशियल इन नेचर होता है। उसके बाद हमने डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट लैम्डा की भी वैल्यू देख ली। अब अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये क्वेश्चन जो है ये दो दो नंबर में बन सकते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी में ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ होती क्या है? तो हाफ लाइफ जैसा कि हमें नाम भी बता ही रहा है कि वो लाइफ है जितनी, या ये वो टाइम है जितनी देर में जो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ओरिजिनल के आधे हो जाते हैं। तो अनडिकेड जो है वो आधे रह जाएंगे, तो वो है। तो इट इज डिफाइंड एज the time, it is defined as time during which number of left atoms, that means undecayed, number of left atoms becomes half of original number of atoms, it is denoted by कैपिटल टी। तो इसको कैपिटल टी से डिनोट कर दिया जाता है। तो ये है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जब अनडिकेड एलिमेंट जो ओरिजिनल के आधे रह जाते हैं उस समय को हाफ लाइफ कहा जाता है। तो एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, जो एन होता है वो एन नॉट बाय टू रह जाता है। एंड एज पर द रेडियो एक्टिव डिके लॉ एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है। तो हम इधर पुट कर देते हैं। इट एम्प्लाइज एन की वैल्यू क्या है, एन नॉट बाय टू इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा, टाइम क्या हुआ, कैपिटल टी। तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपके पास ई की पावर लैम्डा टी, तो ये टू इधर चला जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी डिनोमिनेटर में जाएगा, तो वो न्यूमिनेटर में ई की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू टू आ जाएगा। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेकर के लॉग विद ई की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू, विद द बेस ई लेंगे। बेटा आपको लॉग का पता होना चाहिए, विद द बेस ई और 10 होता है, तो लॉग विद द बेस ई लेंगे। तो ये लैम्डा टी आगे आ जाएगा। लॉग ऑफ ई विद द बेस ई 1 होता है, और लॉग ऑफ टू लेना है आपने, तो 2.3026 इंटू लॉग ऑफ टू विद द बेस 10 ले सकते हैं आप, जिसकी वैल्यू 0.3010 होती है। ये लॉग ऑफ टू विद द बेस 10 आपको थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए, कई बार न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, तो लैम्डा टी की वैल्यू आ जाएगी 2.3026 इंटू 0.3010। तो लैम्डा टी की वैल्यू आ जाएगी 0.6931, और टी की वैल्यू आ जाएगी 0.6931 बाय लैम्डा। तो ये है हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला। तो 0.6931 बाय लैम्डा, जहां पे लैम्डा जो है वो क्या है, डिसइंटीग्रेशन या डिके कांस्टेंट, जो उस एलिमेंट का एक कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा उसका हाफ लाइफ कितना है। ठीक हो गया। तो इधर एक और चीज ध्यान रखने वाली है। मानो आफ्टर वन हाफ लाइफ, आफ्टर वन हाफ लाइफ का मतलब जब टी जो है वो कैपिटल टी के इक्वल हो गया, तब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, एन नॉट बाय टू हो जाएंगे। ठीक है ना। जब टी इज इक्वल टू कैपिटल टी हो गया, पहला हाफ लाइफ हो गया, तो जैसे पहला सपोज करो 200 है, तो पहले हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, 200 के आधे 100। फिर अगला हाफ लाइफ होएगा, सेकेंड हाफ लाइफ, तब टाइम क्या हो जाएगा,
2t। नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, एन नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, यही हो जाएगा ना, है ना। अगर जब थर्ड हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा, 3t, तब एन क्या हो जाएंगे, 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं n0/2 की पावर 2। इधर मैं क्या लिख पाऊंगा, n0/2 की पावर 3 लिख दूंगा ना, हाफ ऑफ n0/4। फोर्थ पे t इज इक्वल टू 4t आ जाएगा, n इज इक्वल टू n0/2 की पावर 4 आ जाएगा। और nth लाइफ पे, nth हाफ लाइफ पे t जो है वो nt हो जाएगा, और n जो है वो n0/2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है जी। यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूं इस वाले से, ये देखो, ये इधर से n क्या आ जाएगा, इधर से n आ जाएगा बेटा स्मॉल t बाय कैपिटल T। और यही वैल्यू यहां पुट कर देता हूं इसके अंदर। इट एम्प्लाइज n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n थी, जो हम क्या पुट करेंगे, t बाय कैपिटल T टाइम्स n0। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इट एम्प्लाइज n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर t बाय कैपिटल T। ये ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये एक और n/n0 का फॉर्मूला आ गया आपके पास, 1/2 स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, जहां पे स्मॉल टी वो समय है जब आप उसको पढ़ रहे हो, और कैपिटल टी जो है वो उसका हाफ लाइफ टाइम है। तो ये एक फॉर्मूला निकाला है हमने इससे, ठीक है। तो ये था हाफ लाइफ हमारा। तो हाफ लाइफ यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अगर हाफ लाइफ की डेफिनेशन आती है तो यहां तक है। ये हमारा जो फॉर्मूला हमने अभी ये निकाला है, ये हमें काम आएगा इन न्यूमेरिकल्स। तो कोई किसी तरह का न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला पे बन सकता है, ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एवरेज लाइफ और मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो एवरेज लाइफ या मीन लाइफ क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैंपल। तो इसको टाउ से डिनोट किया जाता है। टाउ रेशो होती है किसका, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो मतलब सारे एटम्स कितनी देर में डिसइंटीग्रेट किए, उस समय को डिवाइड कर देना है टोटल कितने एटम्स थे। तो हमारे पास क्या आती है, एक एवरेज लाइफ या मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाती है। और इसका जो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, वो आता है 1/λ। तो ये टाउ से डिनोट किया जाता है एवरेज लाइफ। हाफ लाइफ कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, और कैपिटल टी का फॉर्मूला आता है बेटा 0.6931/λ। ठीक है जी। और टाउ जो होता है रेसिप्रोकल होता है किसका, लैम्डा का। तो लैम्डा का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब ये इधर इसके नीचे ले जाऊंगा तो एज वी नो जो हाफ लाइफ होता है वो होता है 0.6931/λ। तो हम क्या करेंगे, और 1/λ इज इक्वल टू t/0.6931। इट इम्प्लाइज टाउ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू t/0 और इक्वल टू 1.44 टाइम्स कैपिटल टी। तो एवरेज लाइफ जो होती है वो हाफ लाइफ से बड़ी होती है, वो होती है अप्रोक्सीमेटली 1.44 टाइम्स
हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये है हमारे पास एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का रिलेशन। तो ये है टाउ है एवरेज लाइफ और मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये जो है ये है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फिर आता है यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स क्या होती हैं? तो इसकी मेनली रेडियो एक्टिविटी 3 यूनिट्स में मापी जाती है। पहली यूनिट है क्यूरी, CU से डिनोट की जाती है। तो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज सेड टू बी 1 क्यूरी। तो एक सैंपल की रेडियो एक्टिविटी 1 क्यूरी तब कही जाती है जब इसके 3 × 10⁻10 डिके होते हैं पर सेकेंड। तो कितने एटम्स उसके टूटते हैं 1 सेकेंड में? 3.7 × 10⁻10, वो होता है 1 क्यूरी। दूसरा है बैक्वेरल। तो रेडियो एक्टिविटी 1 बैक्वेरल कब होती है? जब 1 डिके होता है 1 सेकेंड में। तो इसका मतलब जो 1 क्यूरी है CI, दिस इज CI बाय मिस्टेक, ये हमारे पास दिस इज CI। तो 1 क्यूरी जो है दैट इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 बैक्वेरल, क्योंकि ये 3.7 × 10⁻10 डिके पर सेकेंड है और 1 बैक्वेरल 1 डिके पर सेकेंड होता है। और तीसरा हमारा इसका यूनिट है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड है RD से डिनोट किया जाता है, और 1 RD इज इक्वल टू 10⁻6 डिके पर सेकेंड। तो ये इनके रिलेशंस हैं और ये इनके 3 यूनिट्स हैं। तो रेडियो एक्टिविटी हैज 3 यूनिट्स, क्यूरी में भी मापी जाती है, बैक्वेरल में भी और रदरफोर्ड में। 1 क्यूरी 3.7 × 10⁻10 डिके पर सेकेंड होते हैं, 1 बैक्वेरल 1 डिके पर सेकेंड होता है, और 1 रदरफोर्ड 10⁻6 डिके पर सेकेंड होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी। तो ये हमारा जो टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी, ये हमने आज कवर कर लिया है।